ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो रंग भेद पर आधारित है। तो मूवी का नाम है गेट आउट और ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में। 2017 की ये बेस्ट हॉरर थ्रिलर वाली मूवी है। तो मूवी स्टार्ट होती है एक ब्लैक पर्सन से जो कि अपने फोन पर बात कर रहा होता है। अचानक से एक व्हाइट कार उस पर्सन का पीछा करने लगती है। इसके बाद उस कार से कोई अनजान इंसान उतरता है और उस ब्लैक पर्सन को किडनैप कर लेता है। उस कार से कौन उतरा था ये हम मूवी के लास्ट में जानेंगे। किडनैपिंग के बाद मूवी का सीन चेंज होता है और हमें मूवी का हीरो देखने को मिलता है। ये भी ब्लैक है। हीरो का नाम हम सीक्रेट रखेंगे और इसे पिट नाम से बुलाएंगे। पिट की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम पीहू है और ये एक वाइट गर्ल है। पीहू पिट को अपने पेरेंट्स से मिलाने को कहती है, जहाँ पिट उसे कहता है कि क्या तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी क्योंकि मैं एक ब्लैक हूँ। तभी पीहू कहती है कि मेरी फैमिली रंग भेद को नहीं मानती और वो सब ओबामा को ही वोट देते हैं। इसके बाद पीहू पिट को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में पिट अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जिसका नाम रोड होता है। रोड मूवी का एक फनी कैरेक्टर है जो गवर्नमेंट सर्विस में काम करता है और रोड भी एक ब्लैक गाय है। पिट और पीहू बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनकी कार के सामने एक हिरन आ जाता है। पिट और पीहू डरते हुए कार से उतरते हैं और पिट देखता है कि हिरन मर चुका है। इसके बाद पीहू पिट को अपने घर ले जाती है जहाँ वो पिट को अपनी पेरेंट्स से मिलवाती है। पीहू के पेरेंट्स पिट को देखकर खुश हो जाते हैं और वो उसे गले लगाते हैं। यहाँ पर हमें मूवी के दो और कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कि पीहू के पेरेंट्स होते हैं। पीहू की माँ ब्रेंडा एक हिप्नोटाइटिस्ट है जो कि लोगों के दिमाग से खेलती है। इसके बाद पीहू के डैड नोक पिट को पूरा घर दिखाते हैं जहाँ पिट कुछ और ब्लैक लोगों को देखता है जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि पीहू का एक भाई भी है जो पिट को पीहू के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता रहा होता है और ये एक साइको टाइप का इंसान था जो कि पिट से फाइट करना चाहता था। इसके बाद पिट और पीहू थोड़ा गुलू गुलू करते हैं। पिट को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो सिगरेट पीने बाहर चला जाता है जहाँ पर पिट देखता है कि एक और ब्लैक पर्सन उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है जिससे पिट काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है और पिट घर के अंदर आ जाता है जहाँ ब्रेंडा पिट को देख लेती है और वो उसे अपने पास बुलाती है। यहाँ ब्रेंडा पिट को हिप्नोटाइज के बारे में बताती है और देखते ही देखते वो उसे हिप्नोटाइज कर देती है। ब्रेंडा पिट को एक ऐसी दुनिया में भेज देती है जहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। यहाँ फिर सीन चेंज होता है और पिट अचानक से होश में आता है। सुबह पिट को वहाँ काम करने वाले वो ब्लैक लोग मिलते हैं जो उससे पिछली रात के बारे में पूछते हैं जिस पर पिट कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हेलोवीन स्टार्ट होने वाला होता है जिसके लिए सभी मेहमान पीहू के घर आ जाते हैं। ये सब के सब व्हाइट होते हैं और ये सब पिट से मिलते हैं। पिट सभी मेहमानों की फोटो लेने लगता है। तभी पिट को उन मेहमानों में एक ब्लैक मेहमान भी मिलता है जो कुछ अजीब होता है। पिट उसके पास जाता है और उससे बातें करता है। यहाँ पिट को थोड़ा अलग महसूस होता है और वो ऊपर चला जाता है जहाँ उसका फोन डिसकनेक्टेड था जिसे उसने चार्जिंग पर लगाया था। पिट को लगने लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है इसलिए पिट ये बात अपनी गर्लफ्रेंड पीहू को बताता है बट वो यकीन नहीं करती। इसके बाद पिट ये सब बात अपने फ्रेंड रोड को बताता है और वो पिट को वहाँ से निकलने को कहता है लेकिन पिट रोड की बात नहीं सुनता। इसके बाद वो ब्लैक सर्वेंट पिट के पास आती है और वो अजीब तरह से हंसने लगती है और फिर चली जाती है। पिट नीचे आ जाता है जहाँ सब उससे फिर से मिलते हैं। यहाँ पिट को वही ब्लैक मेहमान मिलता है और पिट उसकी तस्वीर खींचने लगता है लेकिन जैसे ही मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन होती है वो ब्लैक मेहमान एकदम से रुक जाता है और उसकी नाक से ब्लड आने लगता है और वो पिट पर अटैक कर देता है। इस हादसे से पिट काफी ज्यादा डर जाता है और वो अब इस जगह से जाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ आए हुए सभी मेहमान और पीहू के डैड पिट की बोली लगा रहे थे। कुछ देर बाद पिट और पीहू घर वापस आ जाते हैं जहाँ पीहू की फैमिली और वो ब्लैक पर्सन पिट को अलग नजर से देखते हैं। यहाँ पिट का फ्रेंड रोड फिर से उसे कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकलो। अब पिट भी वहाँ से जाने को रेडी था लेकिन पिट को जाने से पहले कुछ फोटोज मिलते हैं जिन्हें देखकर पिट के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पिट उन फोटोज में देखता है कि पीहू जो कि पिट की गर्लफ्रेंड है वो अलग अलग ब्लैक लोगों के साथ थी। अब पिट उन व्हाइट लोगों का सारा खेल समझ चुका था और वो अनजान बनकर वहां से जाने लगता है।
लेकिन तभी पीहू और उसकी फैमिली पिट को घेर लेते हैं। पिट पीहू से कार की चाबी मांगता है, लेकिन वो उसे देने से मना कर देती है। जब पिट जबरदस्ती करता है तो पीहू की मोम ब्रेंडा फिर से पिट को हिप्नोटाइज कर देती है। इधर पिट का फ्रेंड रोड पिट के लिए परेशान हो रहा है। उसे समझ आ जाता है कि पिट के साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो FIR लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं। थोड़ी देर बाद रोड पिट के फोन पर कॉल करता है, जहां कॉल पीहू उठाती है। पिट के बारे में पूछने पर पीहू उससे कहती है कि पिट यहाँ से 2 दिन पहले ही चला गया है। रोड समझ जाता है कि पीहू झूठ बोल रही है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मोम ने पिट को हिप्नोटाइज किया था, जिस पर पीहू रोड को कहती है कि तुम साफ कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो। पीहू अब रोड को भी अपने प्यार में फंसाना चाहती है, क्योंकि वो भी ब्लैक था। दूसरी तरफ पिट को दिखाया जाता है, जिसके सामने टीवी लगा होता है और उसमें एक अंधा व्यक्ति आता है जो पिट को सारा खेल समझा देता है जो पिट के साथ खेला जा रहा था। वो अंधा आदमी पिट को बताता है कि यहाँ तुम्हारे साथ 4 खेल खेले जाएंगे, जिसमें पहला फेस हिप्नोटाइज का है, दूसरे फेस में तुम्हें अंधेरी दुनिया में भेजा जाएगा, तीसरे फेस में तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन किया जाएगा और तुम्हारे दिमाग की नर्वस सिस्टम मेरे दिमाग में डाली जाएंगी, और चौथे फेस में दिमाग का ट्रांसप्लांट होगा, यानी मेरा दिमाग तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करेगा और मैं तुम्हारी बची हुई जिंदगी भी जीऊंगा। ये सुनकर पिट काफी परेशान हो जाता है और वो अब कैसे भी करके यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन फिर से ब्रेंडा पिट को हिप्नोटाइज कर अंधेरी दुनिया में भेज देती है। अब ऑपरेशन का समय हो गया था और पीहू का भाई पिट को OT में ले जाने आता है, लेकिन अचानक से पिट खड़ा हो जाता है और पीहू के भाई को मार डालता है। दरअसल पिट इस बार हिप्नोटाइज नहीं हुआ था, क्योंकि उसने सीट की रुई अपने कानों में फंसा ली थी। दूसरी तरफ पीहू के डैड ऑपरेशन करने के लिए उस अंधे इंसान की खोपड़ी उतार रहे थे, लेकिन अचानक से पिट वहां भी आ जाता है। लेकिन अचानक से पिट वहां आकर पीहू के डैड को मार डालता है। इसके बाद पिट पीहू की मोम ब्रेंडा को भी मार डालता है और वहां से जाने लगता है कि अचानक पीहू का भाई पिट उस पर अटैक कर देता है, यानी पीहू का भाई अभी तक मरा नहीं था। लेकिन बड़ी मुश्किल से पिट पीहू के भाई को मार डालता है और चाबी लेकर जाने लगता है, लेकिन अचानक से वो ब्लैक सर्वेंट पिट के कार के सामने आ जाती है। इधर पीहू भी पिट पर गोलियां चलाने लगती है। पिट उस ब्लैक सर्वेंट को अपनी कार में बिठा लेता है, लेकिन वो ब्लैक सर्वेंट पिट पर अटैक कर देती है। दरअसल उस ब्लैक सर्वेंट में पीहू की दादी का दिमाग डाला गया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर पीहू की दादी का ही कंट्रोल था। झगड़े में पिट की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार से उतरकर भागने लगता है, लेकिन पीहू उस पर गोली चला देती है। अब वो दूसरा ब्लैक पर्सन भी वहाँ आ जाता है, जिसमें पीहू के दादा का दिमाग डाला गया था और वो ब्लैक पर्सन पिट पर अटैक कर देता है। लेकिन पिट अपने फोन की फ्लैश लाइट उस ब्लैक पर्सन पर डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मोबाइल की फ्लैश लाइट से उनकी मेमोरी वापस आ जाती है, जिनमें दूसरे लोगों का दिमाग डाला गया था। इसके बाद वो ब्लैक पर्सन पीहू से गन मांगता है और पीहू को शूट कर देता है और बाद में वो खुद को भी शूट कर लेता है। लेकिन पीहू अभी भी जिंदा है और वो पिट को फिर से अपनी बातों में फंसाना चाहती थी, लेकिन पिट उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उसका गला दबा देता है। लेकिन वो उसे नहीं मारता, क्योंकि पिट उससे प्यार करता है। इसके बाद पिट का दोस्त रोड भी वहाँ आ जाता है और वो पिट को वहाँ से ले जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी काफी जबरदस्त है और इसकी IMDb रेटिंग 7.7 है। अगर आपको मेरी ये वीडियो की पहली एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें।